नमस्कार, मैं सर हूँ रोहित शर्मा। यहाँ पर CITU का कन्वेंशन चल रहा है और मई का महीना है ये। और मई का महीना मज़दूरों के लिए बहुत ही ख़ास दिवस होता है, ख़ास दिन होता है, ख़ास महीना होता है। इसीलिए लगातार इस महीने में आंदोलन मज़दूरों का चलता रहता है। बहरहाल यहाँ कन्वेंशन है और मेरे साथ हैं सीटू के जनरल सेक्रेटरी, बिहार जनरल सेक्रेटरी श्री अनुपम कुमार। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जानेंगे कि क्यों कन्वेंशन हो रहा है और उसका उद्देश्य क्या है और मई का महीना इतना महत्वपूर्ण इन लोगों के लिए क्यों होता है। आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने CITU को मजदूर वर्ग के आंदोलन को जगह दिया है अपने चैनल में, अपने मीडिया चैनल में। लेकिन आपने कहा मई महीना मजदूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उत्सव का होता है। हमारा 1 मई पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत सभी 38 जिला में इस बार 50,000 से अधिक मजदूरों ने रैली निकाला, झंडा फहराया। करीब हमारे पास जो खबर है 100 से अधिक स्थानों पर हम लोगों ने मई दिवस का झंडा फहराया। इसमें हमारे अधिकार की बात है जो आज से 1886 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ करके हम लोगों को दिया गया मजदूर का 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन और मजदूर। उसके बाद लगातार संघर्ष के बाद हमने बहुत सारी सुविधाएं हासिल की हैं जो आप देखते होंगे। आप एक मजदूर हैं, आपको भी छुट्टी चाहिए, आपको भी मेडिकल चाहिए, आपको भी न्यूनतम मजदूरी चाहिए। ये सब हमने संघर्ष करके लिया है और इसीलिए मई का महीना इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज का जो कन्वेंशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। मैं सवाल पर आता हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा कि 8 घंटा काम का अधिकार मजदूरों ने, हजारों मजदूरों ने खून बहा करके हासिल किया था। आज 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा काम करवाने के बाद चल रही है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? इसी विषय पे मैं आ रहा था। आज का जो हमारा मुख्य विषय है ना, जो आप ये कन्वेंशन देख रहे हैं, पूरे बिहार राज्य से, हमारे हर एक जिला से और हमारे सभी यूनियन से हमारे प्रतिनिधिगण आए हैं और हमारे अखिल भारतीय महासचिव कमेटी तपन सेन आए हुए हैं, वो संबोधित करेंगे। आज का जो हड़ताल है हमारा 20 मई 2025 को भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक हड़ताल होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 2 मुख्य हड़ताल हुआ, 2 मुख्य लड़ाई तो हमारे दिन लड़ते हैं, हर साल लड़ते हैं। लेकिन 1990 ईस्वी में जब किसान मजदूर ने एकता हो करके और शहादत दी थी, वो भी यही था कि भारतवर्ष के अंदर में मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है। और अभी 2014 में जो मोदी जी आए हैं, उन्होंने जो 44 श्रम कानून था, उस श्रम कानून को समाप्त करके 4 कोड श्रम संहिता उन्होंने नाम दिया है। एक्चुअली ये श्रम संहिता है वो हमको गुलामी की ओर ले जाएगा। अभी आपने कहा कि 12 घंटा, 10 घंटा, ये हो चुका है। कई सरकारें, कई फैक्ट्री में इसको लागू किया जा चुका है। हमारे जितने अधिकार आज तक हम लड़के लिए थे, सारे अधिकारों को वो छीना जा रहा है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हो, हमारा पेंशन का अधिकार हो, हमारा काम घंटे। क्योंकि अभी पूरे विश्व भर के अंदर में एक कोविड आया था और कोविड के बाद सारी जो अर्थ व्यवस्था में हमारा गिरावट आया। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि अभी का जो अर्थव्यवस्था का हालात है वो कोविड से भी बदतर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं, तो डिमांड कहाँ से आएगा। और दूसरी बात यह है कि अपने सुपर प्रॉफिट को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए सारा का सारा बोझ वो आम जनता और इस पे डाल रही है, मजदूर वर्ग पे डाल रही है। और उसका वो अपना बचत को इस तरह बचा रही है, मजदूरों के सारे अधिकार को छीन लो, उसको पैसा कम दो। यहाँ तक कि न्यूनतम वेतन पर हमको अभी उन्होंने हमला किया है और एक फ्लोर वेज को ये किया है। तो आज का जो हमारे ये कन्वेंशन है, ये पूरे अभी 18 मार्च को देश के सभी श्रमिक संगठन, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन ने दिल्ली के प्यारे लाल भवन में कन्वेंशन किया और ये तय किया कि हम इस 4 श्रम कोड को लागू नहीं होने देंगे। और उन्होंने 20 मई का एक हड़ताल का घोषणा किया है। 20 मई को पूरा भारतवर्ष का चक्का बंद रहेगा और हम लोग, और यही नहीं, श्रम कोड तो सबसे पहला हमारा डिमांड है, लेकिन साथ में हमारा 17 सूत्री डिमांड है जो मजदूरों के और आम जनता के, जैसे महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी का हमारा डिमांड ये है। तो ये सब हमारा 17 सूत्री चार्टर है और साथ में ये जो है वो हमारा श्रम कोड को हम लागू नहीं होने देंगे। इसी के लिए आज के इस कन्वेंशन में बिहार राज्य के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन और हमारे सभी यूनियन, चाहे सफाई हो, सुरक्षा गार्ड हो, आंगनवाड़ी हो, आशा है, मध्याह्न मिल भोजन है,
आजकल रिप्रेजेंटेटिव का यूनियन है, सभी केंद्रीय जैसे बैंक, LIC, GIC सारे ट्रेड यूनियन के हमारे आज प्रतिनिधिगण आएंगे। अभी 12 बजे से हमारा कन्वेंशन शुरू होगा और 20 तारीख को बिहार के अंदर में मुकम्मल चक्का बंद करके हम इस हड़ताल को सफल करेंगे और इस सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर वो श्रम कोड को वापस नहीं लिया, हम इससे और बड़ी कार्रवाई को करेंगे। मेरा छोटा सवाल रहेगा यहाँ पर, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, आपको किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तबके अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार जो है इन तमाम आंदोलन के साथ में नृशंसता से पेश आ रही है। मसलन आपको लद्दाख में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि भूख हड़ताल किया, उनकी मांग भी नहीं माना गया। तो ऐसे में जब आप श्रम कानून के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, 20 को चक्का जाम कर रहे हैं, तो कितनी आशंकाएं और शंकाएं मन में जमा है कि मतलब मोदी सरकार कितना पुलिस बल का प्रयोग करेगी, क्या करेगी या कैसे उससे निपटिएगा आप? देखिए, मोदी सरकार का चरित्र पूरा स्पष्ट है और ये जो आपने सवाल किया है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी है उस मंदी से खुद वो उबर नहीं पा रहा है और ये जो सिस्टम अभी चल रहा है पूंजीवादी सिस्टम, उसका अपना जो संस्थागत संकट बोलते हैं स्ट्रक्चर, देखिए उसमें उसको मंदी आना है, उसको घाटा होना है, उसका विनाश होना है और उससे बचने के लिए वो जितनी नीतियों को ला रहे हैं, आप हमारे पोस्टर की ओर अगर देखें और हमें बैनर पर ले जाएं, हमने लिखा है जन विरोधी और देश विरोधी नीति और ये मोदी सरकार उसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने लाखों लाख, आप देखें 10 लाख 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने NPA के नाम पर माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे जनता को वो कुछ नहीं दे सकते हैं। वो लाखों लाख रुपया इधर से उधर खर्चा करते हैं, 1000 करोड़ करते हैं, लेकिन वो जनता के लिए जो होना चाहिए नहीं होता। अभी आप बजट को देखिए, बजट में जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स थे सब में उन्होंने बजट को कम किया है और वो जनता का नहीं। तो उनकी नुमाइंदगी हुई, वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हो, अडानी अंबानी के लिए काम करते हो, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए काम करते हैं और वो सारी चीज को वो अपनाएंगे। देखिए, हम मजदूर वर्ग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि ये सरकार, ये पुलिस, ये सेना वो करेंगे, उपयोग करेंगे, तो हम अपने अधिकार को, तो मैंने कहा कि ये दूसरा सबसे ऐतिहासिक आंदोलन है जब हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कॉमरेड, चूँकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, मतलब कम्युनिस्ट थॉट को मानते हैं, एक तरह से हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजदूर कॉमरेड का इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, मजदूर अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों देखते हैं। उनके जो महान सरबराह नेता थे कार्ल मार्क्स, वो दुनिया मजदूरों एक होकर नारा दिए थे। हम सभी जानते हैं अमेरिका की जो सरकार है ट्रंप, उनके इशारे पर या ट्रंप के पहले भी जो थे उनके इशारे पर मोदी सरकार नाचती है, उनके इशारे पर काम करती है। ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में आंदोलन चल रहा है। मेरा सवाल है, क्या सीटू या यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करेगा? हम ऑलरेडी, आपने कहा कि मजदूर वर्ग हो अंतर्राष्ट्रीय, तब आज मजदूर का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप तो देखते हैं कि लोग जा रहे हैं, बाउंड्री लेस काम करने जा रहे हैं, जहां भी उनको मजदूरी मिलती है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय तो हमें है ऑलरेडी। हम आप जहां कहीं भी हमारा आंदोलन होता है, हमारा मजदूर, हम उसके समर्थन में खड़ा होते हैं। हम क्यूबा के समर्थन में सॉलिडारिटी एक्शंस करते हैं, अभी हमने फिलिस्तीन नरसंहार के अगेंस्ट में किया है और जितने भी हम युद्ध के विरोध में हम खड़ा होते हैं। तो हम तो अंतर्राष्ट्रीय, हम तो मजदूर वर्ग के साथ, मजदूर वर्ग का हमारा अंतर्राष्ट्रीय है। हम उनके एक छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर, चूंकि मैं उससे जुड़ा रहा हूँ नज़दीकी से। अस्थायी श्रमिक जो काम करते हैं, जिसको कि संविदा पर बहाली बोलते हैं या आपको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली वाला होते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके नियमितीकरण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में जो हमारा सुविधा है उसको वही वेज मिलना चाहिए, वही सुविधा मिलना चाहिए जो परमानेंट, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और काफ़ी जगह हमने इसमें सफलता भी पाई है। न्यूनतम वेजेज हो, उनका छुट्टी हो, उनका अदर्स जो एक्ट्स उन पर एप्लीकेबल है, हम उस सारे के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमने दिलाया और हम ये करते हैं। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, मैं आपको बहुत वक्त जाया कर रहा हूँ। ये मोदी सरकार बोलती है कि अगर आपको सरकार किसी नीतियों से विरोध है या कुछ भी अगर है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में बहस कीजिए, कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए। तो क्या सीटू कोर्ट भी जा रही है इन श्रम कानून के खिलाफ, नए श्रम कानून के हटाने के लिए? इतिहास गवाह है कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है।
और सीटू का एक ही नारा है, संघर्ष। और हम संघर्ष करेंगे। हाँ, जहाँ तक लीगल का सवाल है, आपने ये किया, जब जरूरत पड़ती है तो मिल जाती है, लेकिन लीगल भी तो उसी का, आप तो देख रहे हैं कि न्यायालय में किस तरह के निर्णय आ रहे हैं। जिस तरह इलाहाबाद निर्णय ने रेप के अगेंस्ट में दिया है, तो आप जानते ही हैं। तो ये सब संघर्ष ही हमारी एकमात्र रास्ता है, और संघर्ष ही हमारा समाधान है। हम संघर्ष से ही इसे हासिल किए हैं और हासिल करेंगे। मतलब आपके लिए 20 तारीख का आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। करो या मरो, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। करो या मरो, ये जनरल सेक्रेटरी थे, और इन्होंने जिन चीज़ों को रखा वो 20 मई के आंदोलन के आगाज मजबूत करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं नहीं जानता कि इस तरह के कितने कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे 20 तारीख के पहले भी और 20 तारीख के बाद भी, और संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, इन्होंने स्पष्ट बताया। और जहाँ तक कानून की बात है, कानून अपना जगह है, वहाँ जो देख रहे हैं, जो देखना जिनको है, लेकिन मजदूरों के लिए जो रास्ता है वो संघर्ष से गुजरता है, सड़क से गुजरता है, उनके अपने लहू से गुजरता है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और मैं नमस्कार, आप सभी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इन चीज़ों से, इन मुद्दों से लगती है आपको कि आप कहीं के जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप इनसे जुड़िए भी। नमस्कार।